नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो 1 महीने से ऊपर की फसल अधिकतर क्षेत्रों में हो चुकी है। अर्ली वेराइटियों में किसान साथियों फूल निकलने की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी हैं, और जो थोड़ी सी देर से पकने वाली वेराइटी, मध्यम समय में या देर से पकने वाली वेराइटी, उनमें अभी थोड़ा समय है, 5-7 दिन बाद उनमें भी फूल निकलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इतने सारे जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, फिर भी किसान साथी हैं कि अपनी फसल में कुछ इजाफा करने के लिए किसान साथियों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छी बात है कुछ ना कुछ करते रहना। अक्सर किसान साथी पूछते रहते हैं कि मैंने सोयाबीन की फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालूं, फूल के लिए क्या डालूं, ताकत के लिए क्या डालूं, जिससे कि मेरी फसल में अधिक फूल आए, अधिक उत्पादन हो, क्योंकि उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, लागत है वो बढ़ती जा रही है। तो किसान साथियों, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। किसान साथियों, जैसे कि हमारे शरीर को ताकत प्राप्त होती है भोजन से, और इसी प्रकार हमारे शरीर की तरह ही हमारी जो फसल है उसको भी जो ताकत प्राप्त होती है वो भोजन से। जब किसान साथियों आप बिना भोजन के क्या केवल इंजेक्शन या टॉनिक या यूँ कहें कोई बॉडी स्टूलमेंट के द्वारा ही आप ताकत प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको भोजन करना पड़ेगा, और आपके भोजन में वो सभी न्यूट्रिशन होने चाहिए जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हो। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, आप किसी स्प्रे के द्वारा ही केवल अपनी फसल को शक्तिशाली नहीं बना सकते। उसके लिए आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना ज़रूरी है। और ये भोजन कब उपलब्ध होना ज़रूरी है? किसान साथियों, शुरुआती अवस्था से ही। एक बार यदि इंसान भी कुपोषण का शिकार हो जाता है तो वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, तो फिर फसल कैसे हो पाएगी? बहुत सारे किसान भाई हैं बुआई के समय या बुआई से पहले भी खाद नहीं देते हैं। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, फसल कमज़ोर हो जाती है, और तब पूछते हैं कि मैं इसमें डीएपी डालूं कि यूरिया डालूं कि क्या डालूं। तो किसान साथियों, आपकी फसल की जो हेल्थ थी वो गिर गई, वो कुपोषण की शिकार हो गई। अब चाहे इसमें आप कितना भी डालो, कभी भी वो पहले की तरह, यदि आप आधी मात्रा में भी वही खाद जो आप 20 से 25 दिन की अवस्था में डाल रहे हो, आधी मात्रा में भी वो आप ये बुआई के समय डाल देते हैं, तो वो भी ज़्यादा काम करता है बजाय 20 से 25 दिन की अवस्था में डालने के। किसान साथियों, कभी भी आप की जो फसल है वो पत्तियों के द्वारा ही संपूर्ण आहार प्राप्त नहीं कर सकती। केवल हम उसमें यदि किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी दिख रही है तो वो पूर्ति हम कर सकते हैं, या हमारी फसल को स्ट्रेस से उबारने के लिए, यानी कि जब उसे हर्बिसाइड का झटका लगा हो, मौसम के प्रति सहनशीलता उसमें कम हो गई हो, या यूँ कहें कि किसान साथियों जब उसमें सूखे की स्थिति आ रही हो या नमी ज़्यादा हो, तो हम उसके बाद उसमें थोड़ी सी जो ऊर्जा है उसको लेने के लिए हम इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के द्वारा ही अच्छी फसल ले सकता हूं, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि किसान साथियों भाई, बहुत बार क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी है वो काफ़ी दिनों के बाद दिखाई देती है, और साधारण किसान के लेवल पे तो इसकी परख करना भी काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आप बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि सोयाबीन की फसल में पीलापन आ रहा है। अब पीलापन किस प्रकार का आ रहा है यूँ भी समझ में नहीं आता है, और बाज़ार गए, दवाई लाई, डाल ली, ठीक हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। सोयाबीन किसी भी परिस्थिति में आपको पीलापन ही दर्शाएगी। उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी पीलापन आएगा, जो पोटेशियम की कमी है तो भी पीलापन आएगा, सल्फ़र की, आयरन की कमी है तो भी पीलापन आपको देखने को मिलेगा। सही तरीका यह है कि वो पीलापन किस वजह से आ रहा है ये पहचान के उसका ट्रीटमेंट करना है, ना कि केवल आप बाज़ार में गए, दुकानदार से 2-4 थैली भर के आपको दवाई दे दी, डाल दी, कोई रिजल्ट नहीं आया, लागत बढ़ गई, और फिर क्या हो गया कि सोयाबीन की फसल में कुछ नहीं मिल रहा। जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, अपनी फसल के एनालिसिस नहीं करेंगे कि क्या मैंने डाला है, क्या कमी रह गई है और मैं क्या कर सकता हूँ, ये जब तक आप नहीं डालोगे किसान साथियों, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। किसी इंसान को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसको भूख लग रही है, लेकिन जब हम उसके पास में होते हैं, उसका पेट गुड़गुड़ करता है, तब हमको पता चलता है कि हाँ यार, इसको भूख लग रही है, इसको खाने की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी फसल जब लक्षण प्रकट नहीं करते हैं, तब तक तो हम उसमें कोई खाद दवाई डालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि फसल तो अच्छी चल रही है। लेकिन सब फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, पोटेशियम या अन्य पोषक तत्वों की जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है और वो अपने लक्षण प्रकट करती हैं, और उसके बाद हम बाज़ार जाते हैं और उसको डालते हैं। तो किसान साथियों, ज़िंदा रहने के लिए तो आदमी को भूखा मार मार के भी आप ज़िंदा रख सकते हो, लेकिन उस आदमी में क्या ताकत रहती है? बिल्कुल नहीं।
ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल को हम जिंदा तो रख सकते हैं बगैर खाद पानी के, लेकिन किसान साथियों यदि उसे ऊर्जावान बनाना है तो उसे सही समय पे भोजन देना ज़रूरी है। भूखा मरने के बाद उसे केवल जिंदा रखने के लिए आप भोजन दे दे तो थोड़ा सा, तो क्या वो कभी ताकतवर ऊर्जावान बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और जब फसल ही ताकतवर ऊर्जावान नहीं रहेगी तो ना तो वो रोगों से लड़ सकती है, ना कीटों से लड़ सकती है, ना ही अच्छी मात्रा में उसमें फ्लावरिंग हो सकती है, ना ही प्रूटिंग हो सकती है, ना ही अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। तो जब भी किसान साथियों आप खेती कर रहे हैं तो इस खेती को इंटरेस्टिंग वैसे बनाएं, और शुरुआत में ही मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि बेसल डोज में ही आप जो है खाद की पूर्ति जो अधिकतम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट को छोड़कर किसान साथियों आप सभी जो मुख्य पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इसकी पूर्ति आप बेसल डोज में करेंगे तो उतना फ़ायदा आपको मिलेगा जितना किसान साथियों आप उम्मीद नहीं करते हैं। और भी खाद की कम आवश्यकता होती है, यदि आप उसे सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल आती है उससे यदि आप लगाते हैं तो जो आप अभी 20 से 25 दिन की अवस्था में 25 किलो 50 किलो खाद डाल रहे हैं वहाँ आपका 15 किलो में काम हो जाता है, और वो काम भी पूरी तरीके से करता है। ये आपके खेत में पड़ा रहेगा, अगली फसल में मिलेगा और इस फसल में काम नहीं आएगा। और आप कहोगे मैंने इतना खाद डाला यार ना कोई रिजल्ट नहीं है, खाद ही नकली है सब वगैरह। तो इसलिए आपकी यदि फसल को ताकतवर बनाना है तो शुरू से बनाना है। आप चाहते हैं कि कुपोषित फसल को आप किसी स्प्रे के ज़रिए या किसी टॉनिक के ज़रिए या किसी खाद के ज़रिए इस कंडीशन में कि जब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं तब आप उसे हेल्दी बना सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये केवल काम चलाऊ प्रक्रिया है कि जब न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी दिखे तो या स्ट्रेस से उबारने के लिए हम इसका जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। किसान साथियों, अमेरिका देश में कितना सोयाबीन पैदा होता है ये भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन वहाँ भी अलग अलग रिसर्च होते हैं। वहाँ पर अभी तक किसान साथियों फोलियर स्प्रे जो फर्टिलाइज़र के किए गए हैं उनसे कभी भी उपज में वृद्धि नहीं देखी गई। अलग अलग क्षेत्रों में ये जो प्रैक्टिकल किए गए थे लेकिन वहाँ कभी भी वृद्धि नहीं देखी गई। हाँ किसान साथियों, बस फ़र्क ये है कि आपकी फसल है वो उस पोषक तत्व की कमी यदि हो जाती है तो पौधा स्ट्रेस में नहीं रहता है और जो उत्पादन में है वो आपका कम नहीं होता है, जो लेवल का चल रहा है वो हो जाता है। लेकिन यदि सही समय पे यदि आप शुरुआत में ही बेसल डोज का प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि आप भूखा मार मार के अपनी फसल को खिलाओ या किसी इंसान को खिलाओ वो ऊर्जावान नहीं रहेगा तो फिर अच्छी पैदावार की कामना कैसे करेंगे। तो फोकट के खर्चे करने से बचे। यदि आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो किसी के बहकाव में ना आकर किसान साथियों आप उसमें कोई ऐसे टॉनिक वानिक का प्रयोग ना करें। खड़ी फसल में खाद का प्रयोग अब करना बेकार है। हाँ, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से उसमें आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत आपकी फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। आप ज़मीन से खाद दोगे उसमें कितना मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा पता नहीं, लेकिन जो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में जो मुख्य पोषक तत्व देते हैं वो आपकी फसल को तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये भी कभी भी आपके जो ज़मीन से दिए गए खाद की पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक इंसान की ताकत के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से जो ज़मीन से जो पोषक तत्व हमारी फसल लेती है वही उसकी असली ताकत है। उसकी कमी के बिना किसान साथियों आप चाहे कितने भी स्प्रे कर लो, ज़मीन में कुछ मत दो, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपकी अच्छी फसल हो जाए। ये किसान साथियों मेरे पर्सनल अनुभव है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। और इस वर्ष यदि आपकी फसल बिगड़ चुकी है तो अगले वर्ष किसान साथियों आप शुरुआत से ही अपनी फसल को मैनेज करेंगे। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा खाद कितना देना है, तो अनावश्यक लागत भी नहीं आए और कम खर्चे में आपका काम भी हो जाए। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।